तो अब जैसे होता है ना कि आपने कहीं ऐसी डेंजर जगह जाना हो तो आप को खुद पता होता है कि घर वाले कभी अलाउ नहीं करेंगे, तो उसने अपने पेरेंट्स को, अपने मम्मी पापा को बोल दिया कि मैं तो जी किसी और मंदिर जा रहा हूँ। पीछे मुड़ के देखा, अश्वत्थामा वहां से पीठ दिखा के भाग जा रहे हैं, जा रहे हैं, और सामने देखा उसका कुत्ता उसके नीचे आ चुका है। वो बंदा बेहोश भी वही हुआ था जहां मैं बताया था ना, वो जो जहां दिखा था महल के अंदर ही। और जब बंदे को होश आया, वो पहले ये खजल हुआ कि मैं शिवलिंग के पास कैसे पहुंच गया। एक उनको खोखा मिला, जब वो अपने गेस्ट हाउस से बाहर आए, एक खोखा मिला, होता है खोखा छोटा सा, हाँ, वहां पे गए, उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास क्रीम है, क्रीम मांगी, उसने बोला क्रीम नहीं है। तो उसने देखा जैसे वो खोखे में लटकाए हुए होते हैं ना पैकेट्स। नमस्कार साथियों, आप सभी को हमारा नमस्कार। बड़े मियाँ छोटा मियाँ के तीसरे एपिसोड में हमारा आप सभी का हमारे तीसरे एपिसोड में स्वागत है। आप सभी का हमें भरपूर प्रेम सहयोग मिल रहा है। जैसा कि हमने आपको पिछले 2 एपिसोड में कुछ कहानियां सुनाई और आपने उसमें हमें भरपूर प्यार दिया, सहयोग दिया। बस इसी तरह आपका प्यार बना रहे, हम आपके समक्ष नई नई कहानियां लाते रहेंगे। तो आज हमारे जो छोटे मियाँ है आर्यमन सिंह जी, आज आप हमें एक कहानी सुनाने वाले हो। बिल्कुल, आपने वादा किया है कि वो बिल्कुल, हम सुनाएंगे, और वो आपके किसी मित्र की कहानी है जी। तो आप हमें आज और हमारी ऑडियंस को आप सुनाइए वो स्टोरी, और जरा प्यार से सुनाइएगा ताकि हमारी ऑडियंस हम पर अपना प्यार। देखिए राजीव भाई, आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने से पहले आपको और दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज का एपिसोड जो है कुछ खास होने वाला है और लोगों को कुछ ज्यादा पसंद भी आएगा। ये जो सच्ची घटना पे आधारित है, जो भी मैं बताऊंगा, तो शुरुआत करें। बिल्कुल। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, आज इस एपिसोड में हम कोई भूत प्रेत की नहीं ऐसी कोई घटना बता रहे हैं, पर जो घटना बता रहे हैं उससे थोड़ा डर जरूर लगेगा। इंटरेस्टेड है और महाभारत काल से जो है इसका रिलेशन है। इंटरेस्टिंग होगी ना स्टोरी। बिल्कुल। तो राजीव जी, जैसे कि आपको पता है, मेरी स्कूलिंग डीएवी निशुमला से हुई है। बिल्कुल। और हमारे एक मित्र थे, क्लासमेट, वहां पर, नाम नहीं लूंगा, तो उन्होंने नया काम शुरू किया व्लॉगिंग का। ठीक है, ही इज फ्रॉम उत्तराखंड से, वो देहरादून से। तो उन्होंने नया काम व्लॉगिंग का स्टार्ट किया। तो जैसे होता है ना कि उन्होंने काफी सर्च किया, औरों के भी व्लॉग्स वगैरह देखे, और ज्यादा वो थोड़ा की धार्मिक किस्म के हैं, वो थोड़ा धार्मिक है, भगवान ईश्वर में ज्यादा वो रखते हैं। तो उन्होंने कहीं से अश्वत्थामा, अब मैं कई व्यूवर्स को बता दूं कि अश्वत्थामा कौन थे, अगर जिन्होंने महाभारत की, जिनको सभी को मैक्सिमम सभी हमारे सनातनी है तो सभी को मालूम है अश्वत्थामा जी। बिल्कुल। हमारे इस ब्रह्मांड में, हमारी सृष्टि में 7 एक ऐसे हैं जिनको अमरता का वो मिला है। किसी को वरदान मिला है तो किसी को अमरता का शाप मिला है। तो उसमें से एक अश्वत्थामा थे, वो भी बता दीजिए। बिल्कुल, द्रोणाचार्य। हाँ। और अश्वत्थामा भी उसमें से एक थे जिनको अमरता का शाप मिला था, वरदान नहीं मिला था। तो अब ज्यादा उसमें महाभारत के उसमें तो नहीं जाएंगे, वो सबको मालूम है उनको शाप क्यों मिला था। और तो ये कहानी है राजीव भाई हमारे मित्र की। नाम रख सकते हैं आप उनका काल्पनिक नाम रख देते हैं साहिल। ठीक है। तो साहिल की मैं आपको एक बात बताऊंगा, उनको व्लॉगिंग का थोड़ा नया चस्का लग गया, शौक लग गया। तो उन्होंने सर्च किया, जैसे उनको काफी सर्च करने में, आज से 2007 की 2008 की बात है राजीव भाई, अगर आपको पता होगा, उस वक्त जितने भी हमारे नेशनल न्यूज चैनल थे, अश्वत्थामा की काफी टेलीकास्टिंग चली हुई थी। कई पुराने जमाने के किले थे, जो काफी ओल्ड किले थे, किले मीन टू से दैट दुर्ग महल। हाँ। और वहां पर कहा जाता था कि उन महल में जो शिवजी का जो मंदिर होता था, शिवलिंग होता था, वहां पे हमेशा सुबह जब भी वहां के केयर टेकर जाते थे, वो देखते थे कि वहां पे फूल चढ़ा हुआ है। वहां पे उस शिवलिंग की पूजा की गई है। वो बंदा हमेशा शाम को वहां पे शिवलिंग साफ करके जाता था। ठीक है। और अगले दिन आता था तो देखता था वहां पे पूजा हुई हुई है। उत्तराखंड की कहानी है ये है। जितने भी मैक्सिमम पुराने फोर्ट्स है, अबेंडेंड फोर्ट्स है, जो मतलब उसमें आपके जो मतलब केयर में नहीं रखे गए, अबेंडेंड है, बिल्कुल ही खंडर टाइप। ऐसे कई आपके महाराष्ट्र में बहुत है, गुजरात में बहुत है, और आपके मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है। तो ये है राजीव भाई, जो हमारे मित्र थे, उन्होंने काफी ये देखा कि न्यूज वालों ने उस समय 2008 में कैमरेज वगैरह, स्टिंग ऑपरेशन वगैरह किया। तो उस टाइम
जो चीज उनको देखने को मिली वो शायद आपने भी देखी होगी, कुछ व्यूअर्स ने भी देखी होगी। उस समय जब टेलीकास्ट वगैरह किया था न्यूज वालों ने, तो उन्होंने शाम के टाइम कैमरा अपने प्लांट कर दिए उस जगह में। ओके, कैमरा प्लांट किया, और जब नेक्स्ट डे वो कैमरा निकालने आए, उसकी फुटेज देखने आए, सबसे पहले उन्होंने देखी कि पूजा हो रखी है। फिर जब उन्होंने अपनी फुटेज चेक की कैमरे में, तो टाइम जो पता लगा है, अश्वत्थामा जी है, जो भी है वो अश्वत्थामा है या कोई और थे, सुबह के 4 बजे और 6 बजे के बीच वो पूजा अर्चना करते हैं। अब आप वो पता कैसे लगा? पूछूंगा ना एक बात की, वो दिखा, वो कैमरे में आए? नहीं दिखा। नहीं तो वो कैसे पता लगा? अश्वत्थामा पता ऐसे लगा कि उसी 3-4 दिन उन्होंने ये स्टिंग ऑपरेशन रखा, कुछ नहीं आया कैमरे में, कैमरा अपने आप यूं। अच्छा, उस समय बंद हो जाता था? बंद हो जाता था, झिलमिल आ जाता था। और जब ना कैमरे अपनी जगह से ही, जब झिलमिल नहीं होता था तब वहां पे बिल्कुल साफ होता था शिवलिंग, कुछ पूजा नहीं। और फिर झिलमिल होने के बाद जब दोबारा ठीक हो जाता था, फिर वहां पे सब कुछ हो रखा है। ये 3 से 4 बार हुई। कैमरे अपनी जगह से नहीं हिलते। आपने भी होगा, 2008 की ये रियल घटना है, कई लोगों को पता होगी। तो यही चीज हमारे मित्र साहिल ने काफी देखा, सुना भी, यूट्यूब में भी काफी देखा। तो उनके भी एक जागया कि मैं मध्य प्रदेश, उन्होंने और भी स्टोरीज देखी। मैं जाऊंगा वैसे। हाँ, उन्होंने, नहीं जरूरी है कि मध्य प्रदेश में, कईयों को गुजरात में दिखे, कईयों को राजस्थान में दिखे, महाराष्ट्र में। तो साहिल का ऐसा था कि उन्होंने ज्यादातर जो वीडियोस देखी थी वो मध्य प्रदेश की देखी थी। अस्सिरगढ़ का किला है वहां पर एक, तो वहां पे कई बुजुर्गों का कहना है, उन्होंने दावा किया था, उनकी वीडियोस भी काफी वायरल हुई थी कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। तो उसने अपना प्लान बना दिया कि मैं जो नेक्स्ट व्लॉग है वो अश्वत्थामा के ऊपर बनाऊंगा। इवन उसने व्लॉगिंग का उसको चस्का चढ़ा था, तो उसने ऐसा नहीं है कि एकदम सबसे पहले ही वो अश्वत्थामा को वो करने चला गया। उसने चैनल चलाया, ठीक है, अच्छा भी चला, अर्निंग भी आने लगी थी, तो ठीक, ज्यादा भी नहीं था, नॉर्मल था, स्टार्टिंग के हिसाब से अच्छा चला था उसका। तो वो काय के व्लॉग्स बनाता था, वो जैसे कहीं बालाजी मंदिर गया, अयोध्या गया, आपका खाटू श्याम गया, वैसे वैसे जगहों के वो व्लॉग्स बना लिए। हाँ, व्लॉग्स बनाता था, उसमें काफी उसको अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल गया था। तो हुआ ऐसा, तो उसके जो दादाजी थे, शायद उनकी एक्सपायर हो गए होंगे उसके दादाजी, तो उसके दादाजी भी काफी, जैसे होते नहीं पुराने टाइम के बुजुर्ग, कथाएं सुनाते हैं, बातें सुनाते, तो उसके दादाजी काफी ज्ञानी थे। तो उसके दादाजी से उसने अश्वत्थामा के बारे में पूछा कि अश्वत्थामा क्या है, क्या ये पूरी जानकारी की, क्या ये सही बात है कि अश्वत्थामा कईयों को दिखा है, कि अश्वत्थामा कईयों को दिखा है, ये सही बात है कि? तो उसके दादाजी ने बताया कि ये अश्वत्थामा जो है कईयों को दिखा है। और जब ये दिखता है, ठीक है, जब ये किसी को दिखता है तो शरीर, धोती पहनी है, फटे कपड़े हैं, ठीक है, चेहरा पूरा पट्टी से ढका हुआ है, जैसे मम्मी होती है, बताया गया है। हाँ, जैसा बताया आज तक जो भी। और यहाँ से 24 घंटे खून बह रहा होता है। अब वो आपको भी पता है, उनकी मणि श्री कृष्ण ने निकाली थी, जिस कारण उनके यहाँ से खून बहता है, और वो सभी से जो है हल्दी और क्या बोलते हैं, सरसों का तेल मांगते हैं, जो भी उनको दिखता है, और वो संस्कृत में बात करते हैं, ठीक है। तो उसके दादाजी ने उसको ऐसा ऐसा बताया, और ये भी बोला कि उनकी हाइट, क्योंकि हमारे ऐसा होता है कि हमारे 4 युग है, अब सारे युग के बारे में तो नहीं बताऊंगा, पर जो हमारे पौराणिक किताबों में लिखा गया है, हमारे कुछ ग्रंथों में लिखा गया है, जो महाभारत काल का समय था वो द्वापर युग था। तो उस समय जो पुरुष महिला होती थी, उनकी जो पुरुष की हाइट उसमें बताई है अप्रोक्सीमेटली 15 to 16 फीट, कम से कम 12 से 13 फुट तक। 20 फुट नहीं, 20 फुट का रामायण के काल में आधार है, जो महाभारत में 12 से 15 फुट, और जो महिला है वो 8 से 10 फुट बताया गया है। तो अश्वत्थामा उस काल के हैं, द्वापर युग काल के हैं। एक बात थोड़ा रोकूंगा ना, जैसे आपने बोला उनके यहाँ से रक्त निकलता है, उनकी वो मनी थी वो निकाल दी। वैसे कई लोगों की कहानियां हैं, मैं और भी कभी जाऊंगा, वो कहते हैं कि अब वो नहीं बहता है, लेकिन वो निशान है इस बारे में, क्योंकि वो अपने कर्म भुगत चुके हैं, वो जो कष्ट थे बोलते वो भोग चुके हैं। अब तो ये है कि बोलते वेट है बस। नहीं, देखिए मैं एक बात बताता हूँ आपको, जो हमने सुना कहीं, मैं कोई ऐसा, मतलब आप भी ठीक सुना रहे हो, मैं कोई ऐसा वो नहीं हूँ कि मुझे, जहां तक मुझे ज्ञात है, ये जो आपने बोला कि अब वो खून बहना बंद हो गया, इसके ये बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। और जो उसके बाद जो आपने बात कही कि उन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया, उनके पापों का प्रायश्चित नहीं हुआ है, क्योंकि श्री कृष्ण ने जब उन्हें शाप दिया था, तो उन्होंने श्री कृष्ण से माफी मांगी थी, और उसका निवारण बताया था कि इसका निवारण बताओ। तो श्री कृष्ण ने कहा था कि इस युग में तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी, अगले युग में जब पाप बढ़ेगा, कलयुग में जब पाप बढ़ेगा, तो तुम मुझे बचाने के लिए धर्म का साथ दोगे, और उसके बाद तुमने जो तुम्हारा जो शाप है उससे तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तो
तो ये हमने जो ग्रंथों में पढ़ा है, बाकी तरह तरह की कहानियां बनती हैं, बट मैं ग्रंथ के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो हम कहाँ पहुंचे थे? मैं वहां पहुंच गए थे कि उन्होंने उसका पॉडकास्ट हाँ, पॉडकास्ट के लिए दादाजी से पूछ रहे थे, बताया कि तेल वगैरह मांगता है वो किसी को भी मिलता है। और द्वापर युग के काल के वो अश्वत्थामा है। अब जैसे आज है कलयुग, कलयुग में एवरेज ह्यूमन हाइट 7 फीट है, ज्यादा वो भी 7 फीट उनकी निकलती है 10 में से एक हो जो, ठीक है। और द्वापर युग का तो मैंने बता दिया, तो अश्वत्थामा द्वापर युग के थे, तो उनकी हाइट 12 फीट की बताई गई है, ठीक है। और बहुत वृद्धता की ओर वो है, धीरे धीरे से बड़े पर वृद्ध हो चुके हैं वो। तो ये सब कुछ जानकारी साहिल ने ले ली, इकट्ठी कर ली दादाजी से। तो अब जैसे होता है ना कि आपने कहीं ऐसी डेंजर जगह जाना हो, तो आप को खुद पता होता है कि घर वाले कभी अलाउ नहीं करेंगे, तो उसने अपने पेरेंट्स को, अपने मम्मी पापा को बोल दिया कि मैं तो जी किसी और मंदिर जा रहा हूँ व्लॉग बनाने, तो मैं 10-12 दिन बाद आऊंगा। और उसने अपने मन में ठान लिया कि मुझे अश्वत्थामा देखना है तो देखना है, ठान ली कि जाना है, ठान ली तो जाना है। घर से परमिशन ली कि मुझे दिल्ली जाना है, पर वो दिल्ली में कोई शायद अक्षरधाम वगैरह साइड का उसका प्लान बना होगा। धार्मिक वे से उनकी लगन बनी वहाँ की, वो अश्वत्थामा को धार्मिक भी मैंने आपको बताया था, वो थोड़ा धार्मिक भी थे। और होता है ना यार, जो धार्मिक बंदा हो तो अश्वत्थामा। अब मैंने उनसे मैंने उनसे बात की थी कि भाई जो तुमने ये सब किया था, ये क्यों किया, क्या था, क्या ये? अच्छा, गए फिर वो? हाँ, तो उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि मैं अश्वत्थामा मुझे मिलेंगे। वैसे वो कृष्ण भक्त है बहुत बड़े, जो मेरे फ्रेंड है वो कृष्ण भक्त है। तो उन्होंने सबसे पहले यही चीज मुझे कही कि अश्वत्थामा अगर मुझे मिलते हैं तो उनसे सबसे पहले मैं यही चीज पूछूंगा कि श्री कृष्ण देखने में कैसे थे। तो उसके एक होता है ना कि चल, नहीं, मन में एक विश्वास होता है कि मिलेगी मुझे जी, और मैं पूछूंगा। पहले ही मैं बता दूं, अश्वत्थामा कोई एंटिटी नहीं है, वो एक व्यक्ति है, वो एक जीव है, इंसान है। उन्हें शाप मिला है, इसी वजह से वो जीवित है। तो आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो परमिशन मेरे दोस्त ने घर वालों से दिल्ली तक की ली। अच्छा। पर वो पहुंच गए मध्य प्रदेश, गए दिल्ली प्लान घर में नहीं हाँ, गए दिल्ली गए वो। तो दिल्ली से उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए ट्रेन पकड़ ली, टिकट काट ली आगे की। वो चले गए मध्य प्रदेश, अस्सिरगढ़ के किले। तो जहां उन्होंने पॉइंट पे वो पहुंचे, वहां से अस्सिरगढ़ का फोर्ट जो है अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 किलोमीटर दूर था। तो वो उस पॉइंट पे पहुंचे, वहां पे उन्होंने देखा कहीं भी उनको कुछ ऐसा होटल नहीं मिला, ठीक है। उनको बड़ा पुराना होता है गेस्ट हाउस टाइप मिला। तो वहां पे वो ठहरे। तो वहां उन्होंने खाना वाना खाया, उन्होंने अपना प्लान बनाया कि मैं कल से अपना ये काम शुरू करूंगा, आज रेस्ट कर लेता हूँ, ट्रैवल किया है मैंने बहुत। तो उस टाइम मैं ये बताना भूल गया, सर्दियों का टाइम था। अब प्लेन एरियाज में, हम तो पहाड़ी इलाके से बिलोंग करते हैं, अब प्लेन एरिया में सर्दियों का टाइम होता है, ऐसा जाड़ा होता है, जाड़ा बोलते हैं वहां पे, खुश्क ठंड होती है, खुश्क ठंड होती है, हाथ पैर मुंह सफेद हो जाते हैं, खुश्क ठंड होती है, बिल्कुल फट जाते हैं, पपड़ियां बन जाती है। तो मध्य प्रदेश कितना डाउन है, और वहां पे ज्यादा ये सब कुछ, मतलब ठंड बहुत है वहां पे, खुश्क ठंड बहुत है। तो होता है ना जैसे बिल्कुल सफेदी जैसी आ जाती है हाथ में। तो उन्होंने बोला कि यार मैं तेल लगा देता हूँ, ठीक है। तो वो बाहर है, उनको दुकानें कहीं नहीं मिली। एक उनको खोखा मिला, जब वो अपने गेस्ट हाउस से बाहर आए, एक खोखा मिला, होता है खोखा छोटा सा, हाँ, वहां पे गए। उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास क्रीम है, क्रीम मांगी। उसने बोला क्रीम नहीं है। तो उसने देखा जैसे वो खोखे में लटकाए हुए होते हैं ना पैकेट्स, जैसे वो शैम्पू के पैकेट होते हैं लटकाए, और उसने देखा कि आलमंड हेयर ऑयल जो एक 2-3 रुपए के आते हैं वो टांगे हुए थे। तो उसने पूछा कि ये 10-12 मेरे को दे दो। तो उसने ले लिया उनसे, ठीक है, रेस्ट किया, घर गया, खाना खाया। नेक्स्ट डे उसका जो प्लान बना, शाम के 5 बजे वो चला गया। और एक बात और आप लोगों को बताना चाहूंगा, अस्सिरगढ़ का जो फोर्ट है बेशक खंडर बन चुका है, उसका जो एंट्रेंस भी टूटा फूटा है, उसके बाहर सरकारी बोर्ड लगा हुआ है कि अंदर 5 बजे के बाद जाना निषेध है। अगर आप जाते हैं तो जो कुछ भी होगा उसके अलाउ नहीं है। वैसे भी सिक्योरिटी भी है, फिर भी अगर कोई चले जाते हैं तो उसकी जिम्मेदार भारतीय सरकार नहीं है, परमिशन ही नहीं मिलेगा ना, जाने नहीं देंगे जी। जैसे भानगढ़ फोर्ट में है लिखा, वैसे ही अस्सिरगढ़ के फोर्ट में दिया गया है। तो वो जैसे छुप छुपा के कहीं से दीवार लांग के वो बंदा अंदर निकल गया। लोग वहां पे टूरिस्ट आते थे, ठीक है, तो टूरिस्ट वापस घर चले गए, और वो बंदा वहां पे उस आड़ में टाइम खत्म होने के बाद निकला वो अंदर, और वो इधर उधर पहले घूमता रहा। थोड़े छोटे मोटे उसने व्लॉग बना दिए,
ठीक है। फिर बाद में बोला कि अभी बहुत टाइम है यार रात होने के लिए, तो वहीं बैठ गया। उसने साथ में अपने लिए बर्गर पैटी कुछ ऐसा एक्स्ट्रा खाने के लिए रखा हुआ था, इंतजाम रखा हुआ था। और एक बात और बताऊं, कोई व्यक्ति अगर सोच रहा होगा कि बंदा खाता पीता था शराब वगैरह, जो मेरा फ्रेंड साहिल था बिल्कुल बोलते सूफी बिल्कुल कोई नशा पानी नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है वीडियो देखने के बाद, आपने बता दिया कि वीडियो देखने के बाद कईयों के दिमाग में ये घूमेगा कि हो सकता है खा पी लियो, तब बंदे के साथ ऐसा हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं था, वो बिल्कुल सूफी किस्म के हैं। तो हुआ ऐसा, सस्पेंस में बाद में बताऊंगा आपको, कि जो सबसे बड़ा सस्पेंस वीडियो का है, आप भी चौंक जाओगे और जो हमारे कैमरा के पीछे कैमरामैन है वो भी चौंक जाएंगे। तो बात ऐसी है, वो वहां पे इंतजार करते रहे। शाम होगी, 12 बज गए। वो कभी इस कोने में जाए किले के, तो कभी उस कोने में। वो खजल हो गई, मेरे को दिख नहीं रहा कुछ, अंधेरा हो गया। अंधेरा वो तो होना ही था, वहां पे लाइट लूट नहीं, टॉर्च वगैरह नहीं थे साथ, तो टॉर्च सब कुछ था उसके पास, सारा सामान लेके गया था वो। तो 12 बजे से बंदा लगा हुआ 12 बजे से बंदे ने 3 या 4 बजा दिए। फिर बंदे को एक ऐसी खुरापात आई कि जहां शिव जी का, पहले उसने शिवलिंग ढूंढने की कोशिश की कि वो पॉइंट कहाँ है इस महल में, तो वो वहां पहुंच गया। और वो बंदे वहां पहुंचा, वो बिल्कुल साफ था हुआ कुछ पूजा वगैरह नहीं थी, और बंदा जो है वहीं खड़ा गया। मैंने यही रहना है, अश्वत्थामा यही, क्योंकि अश्वत्थामा जो थे वो शिव जी के अवतार थे और शिव भक्त भी थे। ठीक है, बेशक उन्होंने गलत काम किया था महाभारत में 1-2, बट उनकी जो शक्तियां थी वो असाधारण शक्तियां उनमें नहीं थी, वो एक शिव रूप थे, शिव के अवतार थे। तो यही में इसी शिव अवतार में ही उनको ये बात जो है बहुत बड़ी बनाता है उनको। तो वो वहीं पे बैठ गए, ठीक है, अश्वत्थामा आएंगे, शिव पूजा यहाँ पे करेंगे, मैं यहीं मिल लूंगा। तो क्या होता है, वो वहां पे बैठे बैठे बोर हो गया। 4 बज गए सुबह के, वो बैठे बैठे बोर हो गया। फिर यार उसने बोला कि यार कुछ नहीं है, सब झूठ है। 4 बजे तक, हाँ, वो सब झूठ है, थक गया मैं, ठंड लग रही है मेरे को, उठ गया। ठीक है, वो उठा और वहां से अपने जाने लग गया गेस्ट हाउस वापस। और जैसे ही वो जा रहा था, अब जैसे कमरे जैसे किले में फटे पुराने कमरे, थोड़े खंडर जैसे, बाहर से बाहर आ रहा, बाहर से आ रहा। फिर जैसे वो ऐसे था जैसे नीचे की साइड है, अब यहाँ पे भी ऊपर टेरिस था, वो टूटा फूटा टेरिस था, उसको ऊपर से कोई आवाज लगाता है, संस्कृत में कुछ आवाज लगाता है, और भारी सी आवाज संस्कृत में। हाँ, वो मंत्र बोले या संस्कृत में, जैसे हम हिंदी में बात कर रहे हैं, आवाज दी। हाँ, तो उसने ऊपर देखा, तो मैं कहा, वो पहले देखा कि लंबा जैसा आदमी कोई खड़ा है, और उस बंदे के दिमाग में बिल्कुल नहीं आया कि अश्वत्थामा है। उसने सोचा कि ये कोई भूत है या कोई आदमी है। तो वो ऐसे ही खड़ा रहा। वो वहां से जो उसको दिखा वो गायब हो गया, मतलब गायब क्या, वैसे गायब नहीं हुआ था, तो इंसान ही वो भी, वो वहां से पीछे को चला गया। अच्छा, गया, उसने सोचा कि शायद ये चला गया, और थोड़ी देर में देखा उसने उसके पीछे से आ गया। ठीक है, लाठी इतनी बड़ी कि जितनी बंदे की हाइट है उस फ्रेंड की मेरे, उतनी तो लाठी की हाइट ही थी। आया, और एक पत्थर जैसा था वहां पे, चट्टान जैसी थी उधर ही, और वो जो बंदा आया वहां पे आराम से बैठ गया। बदबू आ रही थी शरीर से बहुत, जैसा बताया गया है वैसे ही उसके साथ हुआ था, शरीर से बहुत बदबू आ रही थी। ठीक है, हाइट बहुत लंबी, बल्कि हाइट इतनी लंबी थी, वो वहां पे बैठे थे, उस चट्टान में बैठे थे, और मेरा दोस्त खड़ा था, छोटा बराबर था, छोटा था, पर इतने आइडिया आप लगा दो। ठीक है, वो डर गया। तो कुछ एक घड़ी तो उससे ऐसा लगा कि या कोई एंटिटी है, पहले तो एक घड़ी उसको एंटिटी, बाद में उसको आदमी लगा, फिर वो समझा होगा कुछ आदमी, फिर वो पहले संस्कृत में बात करे। अच्छा, उसको समझना है। उसने बोला कि मुझे समझ नहीं आ रहा, उसने भी बात कर ली कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो लगी तेल दे, तेल और हल्दी दे। तो उसने बोला मेरे पास कुछ नहीं है, उसने मना कर दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो उस बंदे ने बोला झूठ बोल दिया, तो खजल हो जाए बंदा। अब उसको यह ध्यान नहीं था कि खोखे से मैंने पाउच खरीदे और अपने बैग में, उसके दिमाग में नहीं थी ये बात। वो ना होता ना बंदा बिल्कुल एकदम, उस टाइम तो और एक बात और मजे की बात ये है, उसको उस टाइम भी ये ख्याल नहीं आया कि अश्वत्थामा है। वो कुछ और ही समझे, और वो बोले कि झूठ तेरे पास है। फिर उसको याद आया कि हाँ मेरे बैग में पाउच है। उसने निकाले और दे दिए, वो उसने अपने शरीर में लगा दिया। और उसने जैसे बताया था कि जब उन्होंने शरीर में अपने तेल लगाया, ऐसे किया, सुकून, और चट्टान के ऊपर ही यूं करके कर लिया। तब क्या हुआ, एक दूसरे को दोनों देखते रहे। उसके बाद जैसे होता है ना, नजर टिका के, जैसे आप और मैं एक दूसरे को देख रहे हैं ना, आपने नजरें झपकाई ना इधर उधर की ना मैं, ऐसे देखते देखते ना उसको चक्कर आ गया, लड़के को साहिल को, और साहिल गिर गया नीचे। और जब उसकी नींद खुली
वो शक्ति का असर था ना, वो कहाँ नजरे में ला सकता था वहाँ। द्वापर युग का बंदा, शिवजी का अवतार ऊपर से, और उसमें तेज कितना होगा आप यही देख लो। तो जब उसकी आंख खुली, ठीक है, सुबह के 7 बज रहे थे, ये सारी साहिल की आप बीती है। हाँ, सुबह के 7 बज रहे थे, ठीक है, और जब जैसे होता है ना, आप ऐसे लेटे हो, सामने से इतने सारे सर्कल में लोग बहुत खड़े, ठीक है, उसको उठाया, पानी पुनी पिलाया, और जब उसने देखा, अरे परे, सामने देखा कि वो बंदा अश्वत्थामा से कहीं दूसरी जगह में मिला था, दूसरे कमरे में, और वो बंदा बेहोश भी वहीं हुआ था जहां मैंने बताया था ना, वो जो जहां दिखा था महल के अंदर ही। और जब बंदे को होश आया, वो पहले ये खजल हुआ कि मैं शिवलिंग के पास कैसे पहुंच गया। वो शिवलिंग के पास पहुंचा, वहां पहुंचा और उसमें पूजा वूजा हुई। तो आपने बताया था ना कि साहिल वो निकल गया था बाहर को, वो जब वहां से शिवलिंग से निकल गया था रात को, हाँ, तो उसे वहां पे वो दिखा, वो कहीं और मिले हैं अश्वत्थामा, वापस वहां शिवलिंग। और जब उसको वो नहीं पता, वो वहां पे, क्योंकि इतना तो उसको ध्यान था कि मैं तो वापस गया ही नहीं शिवलिंग में, अब मैं यहाँ कैसे पहुंच गया। फिर उसने ये शिवलिंग को भी देखा, उसमें पूजा हुई है, फूल चढ़े हुए हैं, वही बात जो दूध से स्नान किया, बिल्कुल, और कुछ नहीं हुआ। फिर समझा वो उसको हॉस्पिटल ले गए, थोड़ा उसका 2-1 दिन ट्रीटमेंट हुआ, उसके घर में कांटेक्ट किया, उसके फादर साहब आए, उसके फादर साहब उसको वहां पे ले गए, होता है इसे सुना दिया, उसने बिस्तर पकड़ लिया घर पहुंच के। अच्छा, और बिस्तर पकड़ लिया। अब मैं सस्पेंस तो क्या ही बोल सकते, बिस्तर किस कारण, बुखार टाइप यार हो जाए ना। अच्छा, थोड़ा हो गया। तो उसके दादा ने जब उसको ये बोला कि तू उसने घर में सब बता दिया ना, अब छुपाना क्या था, तो उसने अपने दादाजी को बोला, दादाजी ने उसको बोला कि तू अश्वत्थामा से मिलके आया। दादाजी को मतलब कैसे डाउट होगा कि, पूछा ना उसने। अच्छा, और उसने दादाजी, हाँ, उसने घर में तो सबको बता दिया। दादाजी ने खुद बोला कि तू अश्वत्थामा, पूछा कि तू क्या था, क्या बोल रहे तेरे घर वाले क्या, तो उसने भी बता दिया कि मैं ऐसे से गया, मेरे को मिला, घर में तो सबको पता लग गया था, बोले कि तू अश्वत्थामा से मिला। अब मैं अच्छा, उसको ये समझाया कि तू अश्वत्थामा से मिल के आया, वो जो थे बंदा था वो अश्वत्थामा था, तब जाके वो भी समझा। तब हुआ ऐसा, साहिल भी तब समझा, साहिल भी तभी, तब तक उसको भी नहीं पता था, बिल्कुल नहीं पता था। अब हुआ ऐसा, सस्पेंस ये है भाई साहब, जो मेरा फ्रेंड साहिल है वो अपाहिज हो चुका है। वो कारण यहाँ से नीचे बेजान है। उस दिन से नहीं, कुछ टाइम बिस्तर पकड़ लिया उसने। अच्छा, वो बीमार रहा, फिर बीमार इतना रहा, उसका बुखार इतना चढ़ गया कि उसके अंदर ही अंदरूनी हो गया उसको बुखार, और वो पैरालाइज, आज तक वो पैरालाइज है, वो बेड पे है। वो कारण नहीं पता लगा क्या कारण, वो यही था। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, कुछ इसको मजाक समझे, पर ये बात है, कई जगह बोला भी गया है। अश्वत्थामा को आज तक जिसने देखा है, या तो वो जान से हाथ धो के बैठा है, या उसके अंधा हो गया है, या कुबड़ा हो गया, कुछ ना कुछ उसके, क्योंकि मैंने आपको बताया था वो द्वापर युग के समय का बंदा है, ठीक है। सेकंड चीज, शिवजी का अलग से अवतार है, उसके जो यहाँ पे मणि थी वो शिव मणि थी जो यहाँ पे थी, उसमें तेज कितना होगा आप ये बता दो। तो उसमें आज के समय का व्यक्ति इतने बड़े व्यक्ति को देखकर उसका तेज नहीं कंट्रोल कर सकता। तो ये बात थी। वैसे तो एक बात बोलूं मैं, मतलब मेरे मन में जो विचार आ रहा है, वो इतनी श्रद्धा से गया है ना, मिला, और फिर देखो उसे क्या फल मिला, बीमार हो गया। मतलब इस बात से थोड़ा सा दुख होता है कि, या हो सकता है ये कि ये ठीक बोला आपने, कितना तेज वो नहीं सहन कर पाया। मैं तेज को लेके आपकी बात काट रहा हूँ, या वो कोई श्राप उनको ऐसा तो नहीं, कोई श्राप का असर भी उधर बैठ गया। आप मेरी बात नहीं समझे हैं। बात इसमें तेज की ऐसी है, अब आपने रामायण काल में बाली एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर तो नहीं, बाली एक व्यक्ति थे, सुना होगा, जो सुग्रीव के भाई थे, ठीक है। बाली कोई बुरे इंसान नहीं थे, बस उन्होंने एक गलत काम करते थे कि अपने भाई को राज्य से निकाल दिया था, वो भी गलत फहमी की वजह से, ठीक है। बाकी उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया था। बाली को वरदान थे, बाली को वरदान क्या मिला था, उसको वरदान ये मिला था, अगर वो सामने किसी व्यक्ति के साथ लड़ रहा है, पूरी उसकी आधी शक्ति जो है उसके अंदर समा जाएगी। तो एक दिन वो हनुमान जी के साथ युद्ध करने पहुंच गया, नहीं सहन कर पाया। सुनो, तो वहां से ब्रह्मदेव आ गए हनुमान के सामने कि तुम कहां जा रहे हो। हनुमान जी ने बोला कि मेरे को बाली ने युद्ध के लिए ललकारा है, मैं उससे लड़ने जा रहा हूं। बोला कि तेरे में, तुझ में सभी ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं की शक्ति है, तुम अपनी 10% शक्ति लेके जाओ। बिल्कुल 10% शक्ति लेके जाओ। तो 10% शक्ति लेके गए, तब भी वो शक्ति को, बाली को उस वक्त जब युद्ध हुआ, फटने को शरीर हो गया, और बाली ने उस वक्त माफी, क्षमा मांग ली। तो आप, ये तेज होता है। उस समय के व्यक्ति और आज समय के व्यक्ति में बहुत फर्क है, हाइट में, हर चीज में। वो साहिल मतलब वो लाइफ टाइम डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया है, चलने में मतलब असमर्थ है, बाकी वैसे ठीक है, ऐसे ठीक है, बातचीत सब कर लेता है। पर उसको बुखार इतना हो गया था कि अंदरूनी हो गया था। मैं जब इंसिडेंट हुआ था उसके इमीडिएटली तो नहीं मिला था, उसके 1.5 साल बाद मिला था। मैं जब बात कभी, अब
उसके बाद नहीं, जब से मैं दुबई में, आपको पता दुबई रिटर्न हूँ, दुबई से आया मैं, उससे एक बारी मेरी फोन पे बात हुई थी, लॉकडाउन के बाद फोन पे बात हुई थी मेरी, उससे पहले नहीं। अच्छी स्टोरी थी, मजा आया। हो सकता है आपको गाइस आधे लोगों ने कुछ सुनी भी होगी ये शायद। होता है, क्योंकि सुने हैं, कईयों को दर्शन दिए हैं साक्षात जो है अपने अश्वत्थामा जी ने, तो ठीक कहानी कई तो है। ऐसे व्यक्ति भी है जो बिल्कुल ठीक है। हाँ। अब एक छोटी सी नहीं, 5 है, मिनट की है, मैं सुनाना चाहूंगा, एक और है, मैंने भी पीछे की सुनी। साइड की है। वो कहानी ऐसी पर वो है, बिल्कुल ठीक रहे, दिल हाँ, से नहीं। हाँ। वो कहानी ऐसी थी नहीं, कोई कि ऐसा एक गरीब परिवार पोस्टमैन था एक, ये बहुत बोलते हैं कि आज से 80 के दशक की ये बात है नहीं। ठीक है। वो भी। और ये घटना गुजरात की है, मैंने बताया था कई जगह दिखे हैं वो, ये घटना गुजरात की है। तो उनके ऐसा था कि वो जहां उनका पोस्ट ऑफिस में काम रहता था, पोस्ट ऑफिस में ना, वो गुजरात के किसी शहर में था, और वहां से गांव उनका जितना आपके गांव के लिए यहाँ से डिस्टेंस है, कितना टाइम लगता है, 45 मिनट्स लगते हैं इनके गांव जाने के लिए, 45 मिनट्स लगते हैं। तो उनका भी गांव का डिस्टेंस ऐसी था शहर से, ठीक है। तो क्या होता है, उनके मदर का उस टाइम लैंडलाइन चलते थे, उनके मदर का जो फोन आता है कि बेटा मेरी तबीयत हो रही है बहुत खराब, तो तू अभी मेरे को देखने आ जा, ठीक है। तो वो चल पड़ा। तो जैसे होता है पहले के टाइम, जैसे वो जा रहे थे, रोड के बीच से ही फाटक होता था जिसमें रेलगाड़ी चलती थी रोड के बीच से। तो उस रेलगाड़ी में ऐसा था कि उस समय उस बंदे को टाइमिंग पता नहीं थी कि रात को वो, एक तो मेन रेलवे क्रॉसिंग थी वहां से, सिर्फ एक ही, जैसे एक होता है कि एक बस एक रूट में जाएगी, पर उस टाइम पे ऐसा था कि उस रेलवे फाटक से कई रेलगाड़ियां जाती थी, सिर्फ एक ही नहीं कई जाती थी। तो टाइम का किसी को अंदाज नहीं, 5 मिनट पहले गई तो 15 मिनट बाद दोबारा आ गई, आधे घंटे बाद दोबारा आ गई, फिर 5 मिनट बाद दोबारा आ गई, उसका ऐसा चलता था। तो क्या बात हुई, वो जब फाटक के पास खड़ा हो गया, ठीक है, फाटक के पास वो खड़ा हो गया, साथ में उसने कुत्ता भी पाला हुआ था, साथ में उसका कुत्ता चला हुआ था। तो बात ऐसे कि उसकी मौत वो कुत्ता ले गया, उसको वही एक लंबा आदमी दिख गया, वो वहीं पे ऐसे बैठा हुआ था फाटक के पास। उसने पूछा तू कहाँ जा रहा है, तो उसने बोला कि मेरे माताजी बीमार है, मेरे को अभी हर हाल में जाना है, वो अकेले है घर पे, मुझे हर हाल में जाना है। तो हुआ ऐसा, उन्होंने बोला कि थोड़ा रुक जा, 1-2 घंटा रुक जा फिर जाइए। तो वो माना नहीं, मुझे अभी जाना है। तो वो हुआ क्या, वो चल पड़ा, ठीक है। और वो जैसे ही चल पड़ा, उसका कुत्ता उसके साथ था, उसका जो पता नहीं क्या हुआ, जैसे ट्रेन, चाहे आप एक बात बताऊं, 500 मीटर दूसरे का ट्रेन आ रही है, आप फाटक के ऊपर खड़े हो उसमें रेलवे के ऊपर, तो हिलती है, वाइब्रेट करती है वो। तो उसका हड़बड़ी में क्या हुआ, पैर फंसा कि क्या हुआ कुछ नहीं पता, और इमीडिएटली जैसे ही ट्रेन, उसने सोचा कि वो गया काम से, और जैसे ही ट्रेन क्रॉस ही, बाद में उसने देखा कि मैं साइड में कैसे गिरा, उस साइड में। और जब उसने पीछे, नहीं तो पांव फंसा होता पहले, उसने पीछे मुड़ के देखा, अश्वत्थामा वहां से पीठ दिखा के भाग जा रहे हैं, भाग नहीं रहे, सॉरी जा रहे हैं, और सामने देखा उसका कुत्ता उसके नीचे आ चुका, और वो फिर उसकी कुत्ते की बिल्कुल वो बनी हुई। तो वो बिल्कुल सही, अब पता नहीं अब जीवित है जो हमने अभी तक सुना है, जिन्होंने भी अश्वत्थामा जी से मिलने की कोशिश की है, जो सच्चे दिल से वो मिले हैं, दर्शन दिए हैं। बिल्कुल, मैंने कई स्टोरी सुनी है, लेकिन वो मिले हैं। और जैसे आपने अभी साहिल की सुनाई कि साहिल को ऐसा हुआ, तो वो बेचारा आज की डेट में बीमार है, लेकिन कई ऐसे जो बिल्कुल ठीक भी है। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी स्टोरी थी, बिल्कुल, बिल्कुल, मजा आया, अच्छा लगा। तो हम भी यही कहेंगे हमारे ऑडियंस से कि आप इस स्टोरी को बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कैसी लगी। फिलहाल आज के लिए इतना काफी है। आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े में छोटे में हम आपका स्वागत करेंगे अगले एपिसोड में। सो गाइस, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना भरपूर प्रेम दे। थैंक्स, बाय।